मैं आज बहुत खुश थी। कल मेरे स्कूल में फ़ंक्शन है जिसमें मुझे अम्मी का किरदार अदा करना है। स्कूल में फ़ाइनल तैयारी के बाद भी आज मुझे घर में अच्छी तरह से तैयारी करनी थी, क्योंकि टीचर ने कहा था कि अपनी अम्मी को अच्छी तरह से देखना, कैसे उठती हैं, कैसे बैठती हैं, काम करते वक्त दुपट्टा कैसे लेती हैं। आज छुट्टी थी मगर इसके बावजूद मैं सुबह सुबह ही जाग गई। सारा दिन मैं अम्मी को देखती रही कि क्या क्या काम कर रही हैं। रात को अचानक याद आया कि मुझे जो कपड़े पहनने हैं उसका तो दुपट्टा ही नहीं था। मैंने परेशान होकर अम्मी से कहा तो उन्होंने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, तुम ये दुपट्टा ले लेना जो मैंने ओढ़ा है, ये अच्छा मैच होगा। ये दुपट्टा? मैं एकदम परेशान हो गई। क्यों, क्या हुआ? अम्मी ने पूछा तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोने जा रही हूँ। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी आंखों में सुबह से अब तक की अम्मी की मसरूफियात चल रही थी। सुबह सुबह अम्मी ने धुला हुआ दुपट्टा लिया और किचन में आ गई। नाश्ता बनाते बनाते अम्मी ने जितनी बार हाथ धोए इसी दुपट्टे से खुश किए। फिर बर्तन धोने के बाद भी दुपट्टे से ही हाथ पोंछे। खाना पकाते और रोटी बनाते हुए जो अम्मी के चेहरे पे पसीना आया वो भी इसी दुपट्टे से साफ़ किया। छोटा भाई मिट्टी में खेलकर बाहर से आया तब उसके हाथों की मिट्टी भी इसी दुपट्टे से साफ़ कर दी। गरम पतीली चूल्हे से उतार कर एक तरफ रखी तो वो भी दुपट्टे से ही पकड़कर। और तो और मुन्नी की बहती हुई नाक भी कितनी ही मर्तबा दुपट्टे के कोने से साफ़ कर दी। उफ़, मैं ये दुपट्टा कैसे लूँगी? मैं ये सोचते सोचते सो गई। सुबह जब मैं उठी और स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर आ गई तो सामने ही अम्मी का दुपट्टा धुला और इस्त्री किया हुआ रखा था। पता नहीं अम्मी ने ये कब धोया और इस्त्री किया। मैंने सोचा और खुशी खुशी दुपट्टा लेकर स्कूल चली गई।